ओम शांति। तो विशेष संगम युग चल रहे हैं और उसी संगम के भी अंतिम समय चल रहे हैं। तो इसलिए अंत की विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं आएगी अभी, लेकिन उस विभिन्न प्रकार की परीक्षा में पास होने के लिए, क्योंकि चारों तरफ से चाहे खान पान की परीक्षा आएगी, चाहे संस्कारों की परीक्षा आएगी, चाहे आपस के संबंधों की परीक्षा आएगी, लेकिन सभी परीक्षाओं में पास होने के लिए हमारी अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, निराकारी स्थिति आवश्यक है। क्योंकि इस स्वरूप में टिकने से ही हम हर परिस्थिति में पास हो सकेंगे। इसीलिए मुझे लगता है रोज़ की मुरली में बाबा अटेंशन दिलवाते हैं। जैसे आज भी बाबा ने कहा, इतना सारा बताया कि भारत पहले क्या था, कैसे था, लेकिन लास्ट में बाबा ने कहा कि अब भी आपको पावन बनना है। पावन बनने का उपाय क्या बताया? जब तक आत्माभिमानी नहीं बनेंगे पावन नहीं बन सकेंगे। क्योंकि अब हमारे पास समय कम है, तो कम समय में हमें विजयी बनना है, ये स्थिति को बनाना है। वास्तव में टोटल आपने इतना दिन योग किया, धारणाएं की, सेवा की, सबका रिजल्ट क्या है? ये अशरीरी स्थिति, निराकारी स्थिति। अगर इस स्थिति का अनुभव ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब मेरी धारणाएं ठीक नहीं है, या फिर योग भी किया लेकिन वो परफेक्ट योग नहीं किया। ये जो 4 सब्जेक्ट बाबा ने रखे हैं, 4 सब्जेक्ट का सार है अशरीरी स्थिति, विधेय स्थिति, निराकारी स्थिति। क्योंकि देवता वही बन सकता है जो निराकारी स्वरूप में टिका रहता है। निराकारी स्थिति से ही हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी। इसीलिए अब हमें इस स्वरूप में टिकने का बार बार अभ्यास करना है, क्योंकि ये मूल अभ्यास है। दादियों के समय इतनी ज्ञान की गहराई नहीं थी, लेकिन क्या था, ये आत्मा के बारे में तो दादियों ने यही मेहनत की, ब्रह्मा बाबा ने भी यही मेहनत की। हमें कोई पुरुषार्थ का नया प्लान नहीं बनाना है। जो मम्मा ने किया, जो बाबा ने किया, दादियों ने किया, वही पुरुषार्थ करना है। इसलिए इस स्थिति हम इसके पर ध्यान नहीं देते हैं, तब हमारे जीवन में प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आते हैं। एक प्रॉब्लम निकालो दूसरा आएगा, वो निकालो तीसरा आएगा। इसीलिए हमारे 2 लक्ष्य हैं, एक है संगम का लक्ष्य और दूसरा है सत्युग का लक्ष्य। संगम का लक्ष्य है अशरीरी बनना, विधेयी बनना, निराकारी बनना, और सत्युग का लक्ष्य है देवी देवता बनना, ऊंच पद प्राप्त करना। जो संगम के लक्ष्य तक पहुंचता है उसको सत्युग का लक्ष्य, वो सत्युग का लक्ष्य तो उसकी संगम की लक्ष्य की परछाई है। कई तो कहते हैं अब सत्युग कितना दिन बाकी है, और लक्ष्मी नारायण कब आएंगे, फिर कृष्ण जन्म कब लेगा, अभी ब्रह्मा बाबा तो नहीं आ रहे। ये कई ऐसे ऐसे क्वेश्चन में चले जाते हैं। हमें उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें निराकारी स्वरूप में टिकना है, अशरीरी स्थिति में रहना है। तो सत्युग तो समय पर आने वाला आ ही जाएगा। इसीलिए इस अभ्यास में जितना हम रहते हैं, हमारी निरंतर सेवा है। इतने दिन हमने जो सेवा की, हद की सेवा की, लेकिन जिसको ये बाबा कहते हैं मनसा सेवा, ये मनसा सेवा वही कर सकता है जो निराकारी अशरीरी विधेयी स्थिति में रहता है। जैसे सूरज निकल गया, जब सूरज निकल गया तो क्या होता है, उसकी रोशनी से चारों तरफ सेवाएं होती हैं। इसी तरह जब हमारी ये अशरीरी निराकारी स्थिति बनी रहती है, हमारे से अनगणित सेवाएं होती हैं। वायुमंडल में जो विकारों के जर्म फैले वो नष्ट हो जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे से भी कोई गलतियां नहीं होती।
इतने नहीं, हमारी चाल चलन भी सबको बहुत प्रिय लगेंगी, क्योंकि निराकारी स्थिति में रहने वाला एक बाबा के सिवाय कहीं भी प्रभाव में नहीं आता। वो प्रभावित नहीं होगा, ना वस्तु के तरफ ना व्यक्ति के तरफ, और उसके चेहरे में सदा हर्षित मुक्ता रहती है। जो इस निराकारी स्वरूप में टिका रहता है उसके चेहरे में हर्षित मुक्ता रहती है। और हर्षित मुख आपका चेहरा देख करके लोगों को भी लगेगा अब कोरोना काल चल रहा है, इतनी समस्या चल रही है, और ये व्यक्ति का चेहरा ऐसा खुश क्यों है, तब लगेगा इसको कुछ मिला हुआ है। जिसको ये बाबा कहते हैं आगे चल करके मेरे बच्चों के चेहरे यही म्यूजियम का काम करेंगे। लेकिन कौन से चेहरे? जिसका चेहरा सदा खुश नुमा है, जो अभी भी अपने टेंशन में है, मेरे दुकान का क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये होगा, वो आत्मिक स्थिति में नहीं है। और ऐसे का चेहरा सेवा कैसे करेगा? इसलिए ये निराकारी स्थिति सेवा का बहुत बड़ा साधन है। इसलिए कृष्ण अर्जुन को कहता है, हे पार्थ अब तुम सूर्य बनो, सूर्य। अर्थात अब हमारी सूर्य वाली स्थिति चाहिए, और जो सूर्य वाली स्थिति में रहता है वही सूर्यवंशी में आ सकता है। इसलिए हमें सदा क्या करना है, इस स्वरूप में टिकने का पुरुषार्थ करना है। आज कई कहते हैं मेरा योग ही नहीं लगता, कई कहते हैं मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है, पुरुषार्थ है अशरीरी बनने का, पुरुषार्थ है विधेयी स्थिति में टिकने का। जो विधेयी स्थिति में रहता है उसके जीवन में ऑटोमेटिकली सहन शक्ति आती है, दैवी गुण आते हैं। जैसे बीज बोया ही नहीं, जब बीज बोया ही नहीं तो वृक्ष आएगा नहीं, वृक्षों को फल भी नहीं लगेंगे। इसी तरह जिन्होंने ये निराकारी स्थिति के ऊपर अटेंशन नहीं दिया है उसके जीवन रूपी वृक्ष में दैवी गुण रूपी फल नहीं लगेंगे। फलों का पुरुषार्थ नहीं किया जाता है, पुरुषार्थ करना है बीज बोने का, अर्थात इस आत्मिक स्थिति में स्थित रहने का। इसीलिए बाबा की रोज की मुरली में बाबा ये लेसन पक्का कराता है, तो जितना इस निराकारी अशरीरी विधेयी स्थिति में रहेंगे आने वाले, क्योंकि पेपर कितना लंबा चौड़ा नहीं होगा, 1 सेकंड के पेपर होंगे अंत में, और उस 1 सेकंड के पेपरों में पास होने के लिए ये लंबा समय तक का अभ्यास चाहिए। और इसलिए देवताएं खुश हैं, वो सोने के महल में इसलिए खुश नहीं है, उनको प्रॉपर्टी है इसलिए खुश नहीं है। खुश क्यों है? उनकी वो निराकारी स्थिति अशरीरी विधेयी स्थिति नेचुरल है। इसलिए देवताओं के अगर हमारे अंदर संस्कार लाना है, निर्भय बनना है, हर्षित मुक्त बनना है, सहनशील बनना है, तो ये अभ्यास हमें पुरुषार्थ करना है। जब इस स्थिति में हम स्थित रहते हैं, हमारे जो पुराने संस्कार है वो कभी भी हमें अटैक नहीं करेगा हमारे पर। आज कई भाई बहनें बीच बीच में पुराने संस्कारों के वश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि इस स्थिति की कमी है। जैसे राम और रावण का युद्ध होता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर तो कट जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। राम तो परेशान हो जाता है। आखिर विभीषण आया और राम के कान में 2-4 बातें सुनाई, कहा कि ऐसा नहीं मरेगा, उसके नाभि में तेल लगा। और जब नाभि में तेल लगा रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी युद्ध कर रहे हैं, कभी काम का गला काट देते हैं, कट तो जाता है 1-2 महीना, लेकिन दोबारा जुड़ जाता है। कभी अलग अलग गले काट रहे हैं, इसलिए रावण अभी भी नहीं मर रहा है। तो वास्तव में रावण को मारने का आधार है नाभि, अर्थात देह का भान। देह भान विकारों का सरदार है। जब देह भान आता है तो सारे विकार आ जाते हैं। और इसीलिए ये पहला लेसन बहुत इम्पोर्टेंट, पहला लेसन यही अंत का लेसन है। और बीच का जो ज्ञान, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो वाचा, ये सारा विस्तार है अशरीरी विधेय बनाने के लिए। इतना सारा विस्तार सुनने के बाद में मेरी ये स्थिति नहीं रहती,
इसका मतलब बीच का नॉलेज हमारा सुनने तक है, धारणा में नहीं है। अस्कई कहते हम जब से ज्ञान में आए बिल्कुल रोज़ की मुरलियाँ सुनते हैं, कभी मुरली मिस नहीं किया। मुरली केवल सुनने तक नहीं रखनी है, सुन करके मुरली के अथाह पॉइंट जिसके धारणा में है वही पॉइंट स्वरूप टिक सकता है। नॉलेजफुल आत्मा बिंदी स्वरूप में टिकते हैं। आज कई कहते हम योग रोज करते, 3-4 घंटे का योग बैठ करके करते। अगर योग करते हैं तो भी मेरी निराकारी अशरीरी स्थिति नहीं रहती, इसका मतलब योग केवल शरीर की बैठक तक था, मन बुद्धि कहीं भटक रही थी। जिसने योग यथार्थ किया वो निराकारी अशरीरी स्थिति में रहेंगे। आज कई कहते हम धारणा, पवित्रता की धारणा, खान पान की धारणा सारी हमारी पक्की है। ये धारणा का सार है निराकारी स्वरूप में टिकना। अगर ये स्थिति नहीं है, धारणा केवल दिखावटी है, एक्चुअली धारणा नहीं है। आज कई कहते हमने जब से ज्ञान में खूब सेवाई की। सेवा किस लिए करते? दुआएं मिलती हैं, दुआओं से हमें खुशी होती है और उसी खुशी से हमारी अशरीरी स्थिति बनती है। अगर सेवा करने के बाद भी मेरी निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति नहीं है, उस सेवा भी नाम मान शान के लिए। तो ये 4 सब्जेक्ट भी बाबा ने हमें निराकारी स्वरूप में टिकाने के लिए रखे, क्योंकि इसी से हमारे अंदर देवताओं के संस्कार आएंगे, देवताओं की संस्कृति आएगी और अंत में वो विनाश को देखने के लिए निराकारी अशरीरी स्थिति चाहिए। क्योंकि अब युग परिवर्तन का समय है, इसमें हमारे आपस के जो संबंध है, इस संबंधों के हिसाब को भी चुकता करना है, प्रकृति के हिसाब को भी चुकता करना है। लेकिन प्रकृति के हिसाब को चुकता करने के लिए ये अशरीरी विधेय स्थिति चाहिए, नहीं तो उस समय दुख होगा, दर्द होगा और उसी में हमारा शरीर छूटेगा। क्योंकि सतयुग के बच्चे कभी रोते नहीं हैं। आजकल के कई बच्चे जब जन्म लेता है, कई बच्चे एकदम घबराते हैं, डरते हैं। क्यों? उनकी जो मौत हुई है वही बड़ी खतरनाक एक्सीडेंट से हुई है, इसलिए अभी भी उनको डर लगता है। तो अगर हमारे विनाश के समय वो सब शीन दे करके हम डरेंगे, घबराएंगे, तो सतयुग में कैसे जाएंगे? इसलिए बहुत काल का ये अभ्यास हमारा जरूरी है। जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते, वाणी में बल आएगा, दृष्टि में बल आएगा। जितना इस स्वरूप में हम टिके रहते, आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते हुए भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। इस स्वरूप में टिके रहने से हमारा इंद्रियों पर अपने आप शासन रहेगा। और जिसका संगम युग में इंद्रियों पर शासन है, वही भविष्य के राजा बनते हैं, वही राजा बनते हैं जिसका। लेकिन शासन क्यों नहीं रहता? जैसे घर में कोई बड़ा नहीं है तो छोटे आपस में क्या करते हैं? लड़ेंगे। ये कहेंगे तुम मेरा मान, वो कहेगा तुम मेरा मान, और लड़ेंगे। इसी तरह जब शरीर में आत्मा का भान नहीं है तो आंखें अपनी मर्जी करना शुरू करते हैं, कान जो चाहे सुनते हैं, मुख जो चाहे। और जिसका इंद्रियों पर शासन नहीं है वो राजा नहीं बन सकता। तो राजा बनने का आधार भी यह निराकारी अशरीरी स्थिति है। वैसे तो एक दिन में गुलजार दादी को ऐसे ही जब वहाँ रहते थे तो पूछा, दादी जी आप लोग क्या पुरुषार्थ करते हैं? पुरुषार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन अटेंशन क्या देते हैं? तो दादी कहते हैं हम अशरीरी विधेय स्वरूप में टिकने का अभ्यास करते हैं। तो दादियों ने भी देखो अंत तक इसी के ऊपर ज़्यादा अटेंशन दिया, क्योंकि कहा कि जब हम अशरीरी स्वरूप में रहते तो सामने वाला कोई मिलने के लिए आता है, वो भी अपने देह को, वाहन को भूल जाता है और उसको सुख शांति की अनुभूति होती है। तो हमें भी यही पाठ पक्का करना है। ये हमारे 84 जन्म का फाउंडेशन है। जिसे फाउंडेशन को क्या किया जाता है? बिल्डिंग का फाउंडेशन बनाते हैं तो क्या करते हैं? मजबूत बनाया जाता है। अगर फाउंडेशन ढीला है, रेती पर है, आंधी तूफान में गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने ये आत्मा का फाउंडेशन पक्का नहीं किया, बीच बीच में कोई माया का तूफान आता है, उसमें फेल हो जाता है।
जिसका ये आत्मा का फाउंडेशन पक्का होगा, कितनी भी बीच में परीक्षा आई उसमें फेल नहीं होगा। इसलिए हमें इस लेसन को पक्का करना है। यही वर्तमान समय का पुरुषार्थ है। लास्ट में बाबा ने मुझे 12 बार ड्रिल करो, 8 बार करो, हर घंटे में करो। तो बाबा ने लास्ट की मूल्य इसी ड्रिल के ऊपर, क्योंकि इससे से हमारी निराकारी स्थिति बनती है। तो इस निराकारी स्थिति का हम अनुभव कैसे करें, इतना ये फाउंडेशन है, इसको हम पक्का। आत्म अभिमानी स्थिति की महिमा अपरंपार है। अगर कोई मेरे ऊपर संस्कार वार करता है, विकार वार करता है, उसका कारण है देह का भान। जब हम देह के भान में आते हैं तब संस्कार आ जाते हैं। जब सीता के सामने जब रावण आता है, वो माचिस लगा करके, तीली लगा करके रखती है, रावण उसको टच भी नहीं करता। इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं, तो रावण की हर परिस्थिति से बचने के लिए हमारी आत्मा की तीली सदा जली रहे। लेकिन हमारी आत्मा की तीली सदा जली कैसे रहे? और जब इस स्थिति में रहते हैं, जैसे घर में भूत रहता है। भूत कब रहता है? जब लाइट नहीं तो क्या होता है? भूत आता है। एक आएगा, दूसरा आएगा, पूरा बंगला क्या बन जाता है? भूत बंगला बन जाता है। इसी तरह इस शरीर में भी जब आत्मा का दीपक कम हो जाता है, तब विकार का भूत डरता किसे? लाइट से डरता है। पहले ज़माने में गांव में भूत रहते थे, लेकिन आजकल नाम निशान खत्म हो गया, क्योंकि लाइट हो गई। इसी तरह जब हम आत्मा के स्वरूप में टिकते हैं, कोई भी पुराना संस्कार आपके पास नहीं रहेगा। बाबा ने कहा ना, बाबा कब आता है? जब भारत में अंधेरा हो जाता है, अर्थात आत्मा की लाइट कम हो जाती है। वैसे तो दुनिया में भी कहते हैं ना, घर घर में लक्ष्मी कब आएगी? जब लाइट जलाएंगे। लेकिन लोगों ने कौन सी लाइट जलाई? स्थूल लाइट जलाई। अब स्थूल लाइट जलाने से लक्ष्मी कैसी आएगी? लक्ष्मी आते उल्लू के ऊपर, उल्लू को तो लाइट में दिखता ही नहीं। फिर फटाका बजाएंगे तो उल्लू घबरा करके कहीं और चला जाएगा। अर्थात सतयुग में हर व्यक्ति के पास लक्ष्मी आएगी। कब? जब उसका दीपक जगा हुआ हो। एक होता है 0 का बल्ब, दूसरा होता है 40 का, तीसरा होता है 60 का, 80 का, 120 का। तो चेक करो मेरा बल्ब कितना वोल्ट का अभी बना हुआ है। अगर मुझे विश्व की राजाई लेनी है तो मेरी लाइट कहाँ जानी चाहिए? विश्व तक जानी चाहिए। दादी प्रकाशमणि माउंट आबू में रहती थी, लेकिन दादी की लाइट वाइब्रेशन विश्व तक जाते थे। लगता था दादी हमारी सकाश दे रहे। अगर आपकी लाइट केवल स्टेट तक जाते हैं, स्टेट के राजा बनेंगे। अगर गांव तक जाते हैं, गांव का मुखिया बन जाएंगे। इसीलिए लाइट का ओरा बढ़ा दो। कईयों का तो कभी कभी योग में बैठते तो चालू हो जाते हैं, बाद में जैसे योग से उठे, कर्मों में मस्त हो गए, लाइट बंद हो गई, वो दासी बनेंगे। क्योंकि जिसकी कर्मों में लाइट की स्थिति नहीं, आत्मा की स्थिति नहीं है, वो इंद्रियों के अधीन होकर के काम करते हैं। इसलिए मेरी लाइट सदा जलती रहे, और ये बहुत बड़ी सेवा है। इसे मनसा सेवा अपने आप होती रहेगी। आपके वाणी में बल आएगा। आपके जो आत्मिक स्थिति में रहते हैं, उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियाँ रहती हैं। जो देह के बाण में रहते हैं, उसके इर्द गिर्द में आसुरी अवगुण और आसुरी शक्तियाँ होती हैं। इसलिए बाबा कहते हैं ये पुरुषार्थ करो। ये शॉर्टकट का पुरुषार्थ है। अभी हमें विस्तार में जाना, क्योंकि अभी हमारे पास समय कम है। तो कम समय में हम मंजिल तक पहुंचने के लिए बस इसी की धून लगानी है। लेकिन ये आत्मा का स्वरूप का अभ्यास हम कैसे करें? उसके लिए सवेरे सवेरे, मैं ये कोई क्लास नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने भी इस ज्ञान में आकर के यही एक मेहनत की। मैंने तो अपने हाथ पर भी लिखा हुआ है, लिखा है मैं आत्मा हूँ। यहाँ भी लिखा हुआ मैं आत्मा हूँ। मैंने और कुछ नहीं, अभी भी यही अटेंशन देता हूँ।
और इसी अटेंशन से कहा मैं लौकिक में पुलिस वालों को देख करके डरता था। एकदम ऐसे गांव से गरीबी से जन्म लिया था, लेकिन इस आत्मा के लेसन को पक्का करने से जब मैं गीता वर्षा में आता था, बहनें कहती थी बेचारा गरीब बच्चा भी रोज़ आता है, पता नहीं सतयुग में आएगा नहीं आएगा। मैं किसी से बात भी नहीं करता था, डर लगता था मुझे, तो 2-2 महीना स्नान भी नहीं करते थे लौकिकता में। और रद्दी में बाबा का किताब मिला, उसी से आ गए। लेकिन मैंने आत्मा के ऊपर जिस दिन मैं गीता भाषा में पहली दिन गया था, उसी दिन मुरली चल रही थी, बच्चे तुम आत्मा हो, आत्माभिमानी बनो। तो मुझे लगा कि यहाँ का मुख्य लेसन यही है। तो तब मैंने उसी दिन ही लिख दिया था ये मैं आत्मा हूँ। और आपने और कोई मेहनत नहीं की, भाई इसी को किया। और इसी से आज इतना सेवाओं का विस्तार हो गया, चाहे स्कूलों में चाहे जेल में, इतना जो सेवा किया, क्योंकि आत्मा के स्वरूप में रहने वालों को कई अनुभव हो जाते हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चे परमधाम में आना चाहते हैं लेकिन टिक नहीं सकते वहाँ। क्यों? जिसे बाबा ने कहा मेरा तुम्हारे से प्यार था इसीलिए मैं तुम्हारे पास आया। कैसा आया बाबा? अपना रूप बदल करके आया। वो है निराकारी, लेकिन साकार में ब्रह्मा के तन में आया और घंटों घंटों तक बैठ करके बाबा ने पढ़ाया, रात रात जाग करके पढ़ाया। ये बाबा का प्यार था। कहता है अब तुम्हारा मेरे साथ प्यार है तो तुम भी मेरे पास आकर के अब घंटों तक बैठो। अगर बाबा से प्यार है तो वहाँ जाओ। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे तो आना चाहते हैं लेकिन अपना नहीं बदलते, साकार में आकर के बैठने की कोशिश करते हैं, नहीं बैठ सकेंगे। इसलिए बाबा के पास बैठने के लिए, टिकने के लिए कौन सी स्थिति चाहिए? ये निराकारी अशरीरी स्थिति चाहिए। क्योंकि आजकल मिलन कौन सा है? अव्यक्त मिलन है। अव्यक्त मिलन वही मना सकता है जो अव्यक्त निराकारी स्वरूप में टिकता है। इसलिए हमारा एक गीत है ना, यही कही बाबा नजर नहीं आती। किसको नजर नहीं आते? जो देह भान में है उसको नजर बाबा नहीं आएगा। इसलिए बाबा कहते हैं इस स्वरूप में सदा टिके रहो। और इस स्वरूप में टिके रहने वालों को अति इंद्रिय सुख मिलता है। और जिसको ये अति इंद्रिय सुख मिलता है वो कहीं भी प्रभावित नहीं होता, सदा खुश रहेगा। इसलिए ये है पुरुषार्थ। लेकिन इस स्वरूप में टिकने के लिए सवेरे सवेरे हमें 3 चीज़ें करनी है। एक तो सवेरे का अमृत वेला अच्छा करना है। दूसरा, क्लास के पहले आकर के आधा घंटे का योग करना। और तीसरा, ईश्वरीय महावाक्य सुनना। अगर ये 3 चीज़ें जो करता है इससे मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। इसे सारा दिन आपकी निराकारी स्थिति रहेगी, अशरीरी स्थिति रहेगी। जिसके सवेरे सवेरे 3 चीज़ें ठीक नहीं है, अमृत वाला ठीक नहीं है, क्लास के पहले आकर के योग नहीं लगाएंगे, मुरली ध्यान से नहीं सुनेंगे, ये स्थिति नहीं आएगी। तो ये आत्मिक स्थिति बनाने का आधार है ये 3 चीज़ें, अमृत वाला का योग, क्लास के पहले योग, और साथ में ईश्वरीय महावाक्य रोज की सुनना। दूसरी बात है, अगर हमें इस स्वरूप का अनुभव करना है, इसके लिए पवित्रता की हमारी पक्की धारणा चाहिए। जितना जिसकी पवित्रता की धारणा है उसको कहने की जरूरत नहीं मैं आत्मा हूँ। क्यों? पवित्रता और आत्मिक स्थिति का कनेक्शन क्या है? पहले ज़माने में जब ये लाइट नहीं रहती थी, दिया होता था, दिया बोलते हैं, दिया होता था, त्रिकोना सा रहता था, उसके अंदर केरोसिन डालते थे और ऊपर फ्लेम रहती थी, माचिस लगाओ फ्लेम जलती रहती थी। वो अगर उस दिए के अंदर केरोसिन नहीं डालेंगे, माचिस लगाओ, जलेगा? नहीं जलेगा। इसी तरह अगर हम योग में बैठेंगे तो हमारे चारों तरफ से अगर बैकग्राउंड बनाएंगे, ये योगी भी एक दिया है, लेकिन इस दिए के अंदर क्या चाहिए? तेल चाहिए। कौन सा? पवित्रता। अगर तेल नहीं है और आप एक पाँव पर खड़े होकर के मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, सिर दर्द हो जाएगा, आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं। इसीलिए जिसने अपनी पवित्रता को संभाल कर रखा है उसको आत्माओं कहने की भी जरूरत नहीं, अपने आप दीपक जलेगा। इसीलिए बाबा कहते बच्चे पवित्रता की धारणा। और माया ने आजकल तो ऐसे साधन बनाए हैं,
वो आपकी पवित्रता को भंग करेगी, लेकिन हमें अटेंशन देना है। और पवित्रता केवल ब्रह्मचर्य की बात नहीं, मनसा वाचा कर्मणा। और केवल पवित्र रहने से नहीं चलेगा। अगर दिए के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, माचिस लगाऊं, जलेगे नहीं। क्योंकि बाती का काम क्या करता है, नीचे जो तेल है उसको कहाँ पहुंचाता है, फ्लेम तक। फ्लेम का भोजन है केरोसिन। इसी तरह आत्मा का भोजन है पवित्रता। और ये पवित्रता को पहुंचाने के लिए बाबा क्यों कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो, सदा स्मृति में रहो। अर्थात मन बुद्धि कहाँ लगा दो, ऊपर बाबा के पास। हमें सदा ऊपर जाना है, घर जाना है। जब बुद्धि वहाँ लटकी रहे तो हमारी पवित्रता की ऊर्जा कहाँ चलेगी, ऊपर चलेगी, आत्मा के पास। और आत्मा को भोजन मिलने से आत्मा का दीपक क्या हो जाएगा, जागृत रहेगा। इसको ही भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी। जिसका ध्यान ऊपर है उसकी ऊर्जा कहाँ जाते हैं, ऊपर। और जिसका ध्यान किसी व्यक्ति के ऊपर है, वस्तु की तरफ है। मुरली हम क्यों सुनते हैं, मुरली से हमारी बुद्धि संसार से निकल जाती है। बच्चे ये विनाश होने वाला है, ये खत्म होने वाला है, ये सब बातें क्यों सुनते हैं, ताकि मेरी बुद्धि संसार से निकल करके कहाँ जाए, अब घर जाना है। जब जिसकी बुद्धि जितना ऊपर लगी रहती है उतना उसकी ऊर्जा ऊपर चलते हैं, कर्मों में भी उसका योग लगेगा, आत्मिक स्थिति बनेगी। इसीलिए पवित्रता जरूरी है, ध्यान जरूरी है। तीसरी बात है निरहंकारी बनना। जितना निरहंकारी बनेंगे उतना निराकारी स्थिति रहेगी। कोई भी प्रकार का अभिमान ना हो। अभी भी स्लोगन में बाबा ने कहा, कोई भी गुण और कला और विशेषता का अभिमान ना हो। मैंने खुद अपने जीवन से देखा, जैसे मैंने आपको बताया, कहाँ मैं गांव में रहता था, लेकिन आज जो ये कला दी, क्योंकि बाबा क्या करता है, किसी आत्मा का भाग्य बनाने के लिए कुछ कलाई विशेषता दे देता है। लेकिन कभी कभी उसे जब सफलता मिल जाती है, कभी जब वाह हो जाती है, तब हमें उस कला और विशेषता का क्या होता है, मैंने किया, मैं करता हूँ, मैं। जो इस मैं के स्वरूप में रहता है वो असली मैं को भूल जाता है। दो प्रकार के मैं है, एक असली मैं, दूसरा नकली मैं। नकली मैं क्या, मैं इंचार्ज हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, मैं धनवान वाला हूँ, मैं ये हूँ, ये सब नकली मुकुट है। जब इस नकली स्वरूप में हम टिकते हैं तो असली मैं को क्या होते हैं। तो इसीलिए सदा समझना, ये बाबा ने दिया हुआ है, बाबा करा रहा है, बाबा करा रहा है। बाबा बाबा करेंगे तब उसका अभिमान नहीं आएगा, क्योंकि अभिमान में रहने से संकल्प बहुत चलते हैं, वो निराकारी स्वरूप में टिक नहीं सकता। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे निरहंकारी बनो। मैंने तो अपने जीवन में एक बहुत सुंदर स्टोरी याद रखी है। एक व्यक्ति ने क्या किया, गधा पाला था और एक नया मकान बना रहा था। जब नया मकान पूरा हुआ, बहुत खर्चा हुआ, सोचे कि इतना सारा सामान मैं शिफ्ट करूं। सोचा चलो गधे के ऊपर रख करके शिफ्ट कर लेते हैं। लगभग सारा सामान शिफ्ट हो गया, लेकिन एक मूर्ति बच गई। अब सोचा मूर्ति कैसे लेके जाऊं। सोचे चलो कोई बात नहीं, गधे के ऊपर रख देंगे, कपड़ा ढक देंगे, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अब रख दिया, कपड़ा ढक दिया, जाने लगा। जब गधा चलता है, चलते चलते क्या हो गया, वो ऊपर का कपड़ा हट गया, वो मूर्ति का सिर दिखना शुरू हो गया। तो लोग क्या करते हैं, मूर्ति को देखते नमस्ते करना शुरू किया। गधे को लगता है नमस्ते मुझे कर रहे हैं। गधे को नमस्ते नहीं कर रहे थे, किसको कर रहे थे, मूर्ति को। इसी तरह कई बार हम जब सेंटर पर जाते हैं, 10-15 दिन सेवा करते हैं, तो कई बार वहाँ सम्मान होता है, ताज पहनाते बहने, कभी श्रृंगार कराते हैं, कभी मधुवन के लिए लिफाफे देते हैं। तो लिफाफे ये श्रृंगार कोई मेरे क्लास सुन करके नहीं दे रहे। मैं एक मधुवन निवासी हूँ, समर्पित का मेरे पास ब्याज है, ये बाबा का सम्मान हो रहा है, बाबा की महिमा हो रही है, मेरा कुछ भी। मैं अपने आप को समझाता हूँ भगवान भाई तुम क्या थे, हाँ? लेकिन आज बाबा ने ये मेरा भाग्य बनाने के लिए दी। इसीलिए बाबा कहते बच्चे कभी भी कर्तापन का भान ना रहे, सदा बाबा बाबा करो तो निराकारी स्थिति रहेगी। जितना निरहंकारी उतना निराकारी। चौथी बात है, अगर मुझे निराकारी स्वरूप का अनुभव करना है, इसके लिए 7 स्वरूपों के में टिकना है। 7 जो आत्मा के गुण है, मूल शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप। मैंने क्या किया था अपने जीवन में, रोज सोमवार के दिन शांत स्वरूप का अभ्यास करना है, मंगलवार के दिन आनंद स्वरूप में रहना है,
बुधवार के दिन शक्ति स्वरूप में रहना है। ये 7 गुणों को एक एक दिन फिक्स कर दिया और बस उसी में टिक जाता था। ये 7 गुणों को जितना बढ़ाएंगे उतना आपकी आत्मिक स्थिति बनेगी। ये 7 गुणों की कमी, यही हमारा देह बनाता है। अब समझो लंदन जाना है, अब घर में बैठ करके लंदन जाना है, लंदन जाना है, लंदन जाना है बोलते रहो, पहुंचेंगे लंदन? लंदन जाना है, यहाँ से आपको रेलवे स्टेशन जाना पड़ेगा, बस स्टैंड पर जाना पड़ेगा, वहाँ से आपको चाहे अहमदाबाद जाना पड़ेगा या चाहे बॉम्बे जाना पड़ेगा, वो स्टेशन क्रॉस करने पड़ेंगे, तब वहाँ जाकर के फिर लंदन पहुँचेंगे। इसी तरह मुझे निराकारी स्वरूप में टिकना है। इसके लिए ये 7 स्वरूपों का अभ्यास, इसके साथ साथ निरंकारी बनना, पवित्रता की धारणा, ये स्टेशंस हैं। जब ये स्टेशंस क्रॉस करेंगे तब जाकर के निराकारी बनेंगे। तो निराकारी बनने के लिए ये जरूरी बातें हैं प्रैक्टिकल में, इसके बिना हम निराकारी स्वरूप में नहीं टिक सकते। इसके साथ साथ 5वीं बात है, अगर मुझे निराकारी स्वरूप में टिकना है, संकल्प को कम से कम चलाओ। जिसने आपके संकल्प सारा दिन कम चलते हैं, आप व्यर्थों से मुक्त, आपका मन चुप रहता है। जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए। परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, हमारा मन कैसा चाहिए? स्थिर। इसीलिए मन को स्थिर रखना है। वास्तव में टोटल हमारा जो ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान, कर्मों का ज्ञान, जो वाचा, ये सारा ज्ञान है मन को चुप रखने का। नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो अपोजिशन, मन चुप। और जिनका मन चुप रहता है वो कैसे रहेंगे? निराकारी स्वरूप में टिकते हैं। लेकिन हम बाहर जैसे जाते कहते इसने ऐसा क्यों किया मेरे साथ ऐसा क्यों बोला, इसका मतलब ज्ञान को समझा ही नहीं, ड्रामा को समझा ही नहीं, कर्म गति को समझा ही नहीं। इसलिए सारा दिन मन को चुप रखना, संकल्प को बचाना। आत्मा कोई चीज़ नहीं, जिसके संकल्प कम चलते हैं, पॉजिटिव चलते हैं, उसकी ऊर्जा बचते हैं, उसी का नाम है आत्मा। एक शिष्य गुरु जी के पास जाता है, कहता है गुरु जी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, ना सुख का ना शांति का। क्या भगवान रूठ गए? तो गुरु जी हंसने लगे, कहते मैं एक दिन बगीचे में बैठा था, वहाँ 5-6 युवा आए थे, उन युवाओं को प्यास लगी थी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहाँ बाल्टी है, रसा है, जाकर पी क्या जाओ। 5-6 युवा वहाँ चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, कुएं में छोड़ा, खींचा, पानी नहीं मिला। दोबारा बाल्टी डाली, खींचा, पानी नहीं मिला। 10 बार वो बाल्टी डालते रहे, पानी खींचा, नहीं मिला, छोड़ के चले गए। बाल्टी थी, रस्सा था, पानी था, तो भी प्यासे गए। क्यों? बाल्टी को छेद थे। इसी तरह अगर हमारे मन को छेद है, व्यर्थ सोचने की आदत है, हम आत्मिक स्थिति में नहीं रह सकते। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास 10 रुपए का था, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। वो गिलास से भी महत्व के आपके संकल्प हैं। इसलिए गीत है ना, यूं तो कोई धन नहीं गंवाना, लेकिन संकल्प का धन इसको कभी, इसलिए संकल्पों को बचाना, इससे आत्मिक स्थिति बनेगी। इसलिए वर्तमान समय हमें ये पुरुषार्थ करना है, सदा निराकारी, और वो है एवर रेडी। आजकल बाबा कहते हैं ना, बच्चे अचानक कुछ होगा, एवर रेडी बनो, तो सभी बने एवर रेडी। आप लोग जाने के लिए तैयार हैं? कईयों को जाने के लिए डर क्यों लगता है? क्योंकि अभी तक आत्मिक स्थिति में रहने वाला सदा तैयार है। इसीलिए बाबा कहते हैं ये है पुरुषार्थ। तो ये पुरुषार्थ अब हमें करना है, ठीक है। बाकी तो कल तो भट्टी है ही है, कल तो भी बहुत सारी बातें सीखेंगे। ओम शांति। आज से हमारी शुभ शुरुआत है। 5 दिन हमारे साथ ही है। ऐसे हमारे आदरणीय भगवान भाई जी, अगर आप उनका
परिचय प्राप्त करेंगे तो कहाँ बाबा ने महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से इस अमूल्य हीरे को ढूंढ निकाला है। और दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि हर एक अपनी लगन से, अपने पुरुषार्थ से आगे आते हैं। कहाँ छोटे से गांव से निकले, बाबा के घर में पहुँचे, अपने जीवन को मधुबन में समर्पित किया और मधुबन के अंदर किचन में आप अपनी सेवाएं देते हैं। तो उसके साथ साथ वहाँ पर अगर आपने देखा होगा तो किचन में जाते बड़े भंडारे में तो वहाँ बहुत सारे बोर्ड लिखे हुए होते हैं। ये आपकी ही विशेषता है कि मुरली की पॉइंट्स या कोई ऐसा मंथन जो आप अनेक बोर्ड लिखते हैं, तो उसके साथ साथ आपने अपने ही मनन चिंतन के द्वारा अपनी एक इमेज तैयार की हुई है। भारत के कई स्थानों पर आपने भ्रमण किया है और अनेक जेलों के अंदर, 1000 से भी ऊपर जेलों के अंदर आपने अपना प्रवचन दिया है। 3-4 हज़ार से भी ज़्यादा स्कूलों के अंदर बच्चों को मानवीय मूल्यों के ऊपर आपने वक्तव्य दिया हुआ है। कहने का भावार्थ यही है कि अगर हर एक की खुद की लगन है, खुद की बाबा से प्यार है, तो वो कोई भी परिस्थिति का कारण नहीं दे सकता है कि मैं इस कारण से आगे नहीं आ सकता हूँ। आप इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। बाबा के दिल तख्त पर विराजमान, निर्माणशील, सरलशील और हमेशा बाबा की सेवा के प्रति एवर रेडी रहते हैं। ऐसे हमारे आदरणीय भगवान भाई जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत करते हैं। बहनों से भी निवेदन है, तिलक और फूलों से भी स्वागत करेंगे।